निकाह सुन्नत नबवी है और निकाहनामा कानूनी जरूरत है। और जब निकाहनामा कानूनी जरूरत है तो जरूरी है कि इसे मुकम्मल करते वक्त तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम जब निकाह करते हैं तो निकाहनामा भरने की तमाम जिम्मेदारी निकाह खान पर डाल देते हैं, जो कि गलत है। निकाहनामे की तमाम कानूनी जरूरियात हमें बड़ी जिम्मेदारी से पूरी करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग जो इस निकाहनामे की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, फैमिली रीयूनियन का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरते हैं जब निकाहनामा कानूनी तकाज़े पूरे ना कर रहा हो। निकाहनामे के कानूनी तकाज़े क्या हैं? नंबर 1, इसमें लिखी हुई तमाम मालूमात 100% दुरुस्त हो और किसी किस्म की गलत बयानी से काम ना लिया जाए। नंबर 2, जहां पर जिस जगह पर निकाह हुआ है वहीं पर रजिस्टर्ड हो। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूं कि अगर एक वाकया एक थाने की हदूद में हुआ है तो ये दूसरे थाने की हदूद में जाकर दर्ज नहीं हो सकता। एफआईआर वहीं दर्ज होगी जिस थाना की हदूद में ये वाकया हुआ है। इसी तरह अगर आपका निकाह किसी शादी हॉल में होता है तो ये निकाह उसी शादी हॉल की जो यूनियन कौंसिल है जिसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वहीं पे रजिस्टर्ड होगा। करते यूं है कि निकाह खान अपना घर से साथ लेकर आते हैं, शादी हॉल में शादी करते हैं और रजिस्ट्रेशन जाकर करवा लेते हैं अपने घर के यूनियन कौंसिल में, जो कि गलत है। और इसीलिए जब ऐसा निकाहनामा एम्बेसीज में जाता है तो वो इसके रजिस्ट्रेशन मंसूख करवाकर नई रजिस्ट्रेशन करवाने का कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अक्सर देखने में ये आया है कि अगर दुल्हन या दूल्हा दोनों में से कोई तलाक याफ्ता है और उसके बच्चे भी मौजूद हैं पहली शादी से, तो वो इसका अंदराज नहीं करवाते। कॉलम 20, 21, 22 को स्पेसिफिकली फिल करना होता है। अगर किसी की शादी पहले से हो चुकी है, वो तलाक याफ्ता है या रंडवा है, जो भी उसका मैरिटल स्टेटस है, उसको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में दर्ज करना है। अगर उसके कोई बच्चे हैं पिछली शादी से तो उनका भी अंदराज उसको करना है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दौरान जांच पड़ताल ऐसे निकाहनामे को साबित करने के लिए कोर्ट की डिग्री की जरूरत होगी। इसलिए जरूरी है कि वो तमाम मालूमात जो इस निकाहनामे में दर्ज हो बिल्कुल दुरुस्त हो और किसी किस्म की कोई चीज उसमें छुपाई ना जाए। एक और बड़ी अहम चीज ये है कि जब हम निकाहनामे पर गवाहों के, दुल्हा दुल्हन के या उनके वालिदैन के नाम लिखते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड से हटकर लिखते हैं। मसलन अगर एक शख्स हाफिज मोहम्मद असलम है और शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है सिर्फ मोहम्मद असलम, तो हम उनका नाम हाफिज मोहम्मद असलम लिख देते हैं, लेकिन जो शनाख्ती कार्ड है उस पर नाम और हो जाता है और निकाहनामे पे मुख्तलिफ हो जाता है। ऐसी चीजों से परहेज करें और स्पेलिंग्स का खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है। और सबसे अहम बात जो मैं आखिर में करना चाहूंगा वो ये कि निकाहनामे के आखिर पर निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार दोनों के दस्तखत और शनाख्ती कार्ड के नंबर की जगह होती है। अमूमन ये होता है कि निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार एक ही शख्स होता है और जब ये एक ही शख्स उस निकाहनामे को फिल करता है तो आखिर में एक जगह अपने दस्तखत करता है और दूसरी जगह खाली छोड़ देता है, वहां पर मुहर भी नहीं लगाता। ये भी एक निकाहनामे की कानूनी खामी रह जाती है जिसको बाद में मुकम्मल करने के लिए हमें अदालत का सहारा लेना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर आपसे निकाहनामा फिल करते वक्त कोई गलती रह गई और उसकी निशानदही बाद में हुई तो अब आप उसको दुरुस्त अज खुद नहीं कर सकते। ये कानूनी दस्तावेज है। जब ये मुकम्मल हो जाता है, जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद कोई भी किसी भी किस्म की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ से कॉन्टैक्ट करें, एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें और अदालत से इजाजत लेकर उसको दुरुस्त करें। अगर इसके बगैर आप दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे तो वो गैर कानूनी होगा।